Hello, my dear cuties. Very well. Welcome back to my channel. लव इज लव टू पॉइंट जीरो। देन आप सुन रहे हो कशिश एंड अनाया की लव स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। एंड हाँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है स्टोरी में, इसके लिए आई एम सॉरी। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड के लिए भी आई एम सॉरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय लेडी डॉक्टर का नेक्स्ट चैप्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट चैप्टर में आपने सुना था जो हमारी कशिश रहती है फाइनली वहाँ पहुँचकर वो अनाया से सवाल करती है कि आखिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया हम दोनों मैरिड हैं, और इसके बावजूद भी आप मुझसे फाइट करते थे, नजरें चुराते थे, लेकिन एक बार भी आपके दिल में ये ख्याल नहीं आया कि एक बार आप मुझे बता दो सब कुछ। तो सामने से वो हंसते हुए बोलती है, एक सेकेंड, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। आप मुझे कोई और समझ रहे हो, लेकिन आप जो मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। तो सामने से कशिश बोलती है, डॉक्टर अनाया, आई नो आप कौन हो, सो प्लीज अब मुझसे ठीक से बात करो और मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर भी दो। तो सामने से अनाया बोलती है, क्यों आंसर दूं? क्या आपको नहीं पता कि आपको कैसे, मतलब मैं आपकी कौन हूँ क्या नहीं हूँ, आपको नहीं पता क्या? हाँ, मैं तो हर वक्त आपके पास थी ना, तो आपको इतना भी फील नहीं हुआ कि मैं हूँ कौन? तो सामने से कशिश बोलती है, देखिए अनाया, आपको पता है ना मुझे कुछ याद ही नहीं है। हमारा रिलेशन क्या था मुझे ये भी याद नहीं था। और तो सामने से कशिश की बातों को काट करके अनाया बोलती है, अच्छा ये सब याद नहीं था, इसके बावजूद भी हम दोनों ने बहुत बार नाइट स्पेंड किया था एक दूसरे के साथ, तब भी आपको इतना भी रियलाइज नहीं हुआ कि आपके अंदर ये फीलिंग क्यों है? क्या आपको एक बार भी डाउट नहीं हुआ कि आप मुझसे ये क्वेश्चन करो कि ये सब क्या है? तो कशिश बोलती है, अनाया प्लीज आर्गुमेंट मत करो और मुझे बताओ कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। सामने से अनाया गुस्से से बोलती है, यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? आपको मैं कब क्या बताऊं, बताओ कि ये बताऊं कि मैं आपकी पार्टनर थी और आप आप तो मुझे एक्सेप्ट कर लेते ना, आप मुझे समझ जाते कि हाँ मैं आपकी पार्टनर हूँ, तो आप मेरे साथ रहोगे, मुझसे प्यार करोगे, हर एक चीज मेरे साथ करोगे। सीरियसली मैं मेरे मेरे फेस पे पागल लिखा है? मुझे क्या इतना बेवकूफ समझ के रखा है आपने, जो आप मुझे पहले जाओ अपना जो माइंड है उसको ठीक कराओ। जब आपका ना पूरा मेमोरी वापस आएगा ना, तो मेरे पास आकर मुझसे बात करना। अभी बात मत करो मेरे से। वैसे भी अगर मेरा गुस्सा फूट गया ना, तो आप छोड़िए, जाइए आप मिस कशिश, आई मीन ऑफिसर कशिश, यहाँ से जाइए, मुझे अभी आपकी नीड नहीं है। तो सामने से कशिश उसका हाथ पकड़ के उसको खींचते हुए वहां एक रूम पे ले जाती है और डोर लॉक कर देती है। वहां पे जो बंदी थी, मतलब जो नैनी थी, वो खड़े होकर ये सब देख रही थी, बट कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि यार वो उनको पता था कि कशिश कौन है, और कशिश को ये नहीं पता था कि वो कौन है। नैनी के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। ये दोनों फाइनली रूम पे चले जाते हैं। कशिश उसको रूम पे ले जाकर के थोड़ा सा पुश करती है और रूम को लॉक करती है। कशिश के साइड अनाया देखते हुए बहुत गुस्से से चिल्लाती है, व्हाट द हेल, ये क्या बिहेवियर है? आपको समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। तो सामने से कशिश बोलती है, हाँ मैं जबरदस्ती कर रही हूँ बिकॉज वो मेरी वाइफ है, एंड आई एम सॉरी, वो नहीं, आप मेरी वाइफ हो, तो आपके साथ कुछ भी करूं, ये सब कुछ हम दोनों के बीच रहेगा। आप मेरी वाइफ हो, मैं आपकी पार्टनर हूँ, हमारे बीच के रिलेशन में कोई तीसरा यहाँ पे ऐड नहीं हो सकता। तो सामने से अनाया गुस्से से बोलती है, ओह सीरियसली, आपको लगता है कि मैं ये आपकी चिकनी चुपड़ी बातों पे फिर से आऊंगी? तो सामने से कशिश बोलते, कम ऑन यार, सच में मुझे याद नहीं है, मैं तो बस आपसे यही पूछने के लिए आई थी ना कि आखिर हमारा रिलेशन क्या था। लेकिन आप तो मुझसे फाइट कर रहे हो, मतलब आपको इतना सा भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि हाँ चलो मुझे नहीं पता कि हमारे बीच का रिलेशन कैसा था, लेकिन ट्रस्ट तो था ना थोड़ा सा भी? तो इतना भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि आप मैं क्या करूँ आपका?
तो सामने से अनाया गुस्से से बोलते, कुछ ना करो ना, यहाँ से चली जाओ। आपको रियलाइज है मैंने कितना ये सब बर्दाश्त किया है। मुझे ये सब हैंडल नहीं होता था, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं इन सबको हैंडल करती थी। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? तो बोलते यार मैंने बोला ना, एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। वैसे भी रिलेशन जैसा भी हो, एक नए सिरे से स्टार्ट करने से एक नया मोड़ आता है। और हमारा रिलेशन इतना कच्चा भी नहीं था कि आप इस तरीके से मुझे बोल रहे हो। एंड आई नो मेरे साथ जो भी हुआ था, इसका आपके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी आप लेते हो, मतलब आप इसकी जिम्मेदार समझते हो खुद को। मैं जितना आपको दिल्ली में मुझे नहीं पता, लेकिन मुंबई में जब से मैंने आपसे मिला है, आपके बारे में जितना मैंने जाना है, जितना एहसास किया है, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे पता है ना कि आप किस तरीके की इंसान हो। आप दूसरे की गलती को खुद के ऊपर डाल लोगे, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि उस गलती को कोई और किया है। एंड आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने बोला ना, आई एम सॉरी। और रही बात फीलिंग की, आई रियली लव यू। जब मैं वहाँ थी, हमारे बीच आपको पता है बहुत बहुत कुछ हमारे बीच हुआ था। और आप बोल रहे हो ना मैं फील नहीं करती थी आपको, आपके लिए कुछ फीलिंग नहीं था, लेकिन मैं आपको क्या बोलती? आप तो मुझसे दूर जाते थे ना, तो मैं आपको कैसे बताती कि मैं आपके लिए कुछ फील कर रही हूँ? अब मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि इस फीलिंग का क्या करूँ। हाँ, बट आई रियली लाइक यू एंड आई एम सॉरी। एक बार तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, एक बार प्लीज, एक बार हम अपने रिलेशन को फिर से स्टार्ट करते हैं। आई नो मैं आपकी पार्टनर हूँ। अगर आप मुझे पार्टनर नहीं समझते हो तो एक फ्रेंड के सिरे से सोचो। इस बात को बोल करके कशिश शांत हो जाती है। सामने से अनाया गुस्से से बोलती है, हो गया आपका? तो कशिश उसके साइड देखती है। अनाया बोलती है, आपका हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। कशिश बोलती है, प्लीज एक बार तो समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहती हूँ। अब इतना ज्यादा रूड मत बनो। मुझे पता है आप इतना रूड नहीं हो, लेकिन क्यों बनते हो रूड? आपको पता है अब जब रूड तरीके से मेरे से बात करते हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आपके अंदर ये सच में अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी से रूड तरीके से बात करो। आप बहुत प्यारे हो। तो सामने से अनाया गुस्से से बोलती है, हो मैं प्यारी लगती हूँ आपको? ये आपकी गलत फहमी है, मैं कोई अच्छी इंसान नहीं हूँ, बहुत बेकार इंसान हूँ। एंड आपने कभी सोचा भी नहीं होगा उतनी बेकार इंसान हूँ मैं। ऐसे बोल के अनाया जो रहती है डोर ओपन करती है, उनका हाथ पकड़ती है, आई मीन कशिश का हाथ पकड़ती है और उसको डोर से बाहर करती हुए बोलती है, गेट लॉस्ट। यहाँ फिर से आने की थोड़ी सी भी जरूरत मत करना, कोशिश भी मत करना, पता नहीं मैं क्या कर दूंगी आपके साथ। तो कशिश जो रहती है एक लंबी सांस लेती हुए बोलती है, आई डोंट केयर, आप कुछ भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे पता है आज भी आप मुझसे मोहब्बत करते हो, और मोहब्बत को ज़ाया करने के लिए कोई वर्ड नहीं रहता है। और आई नो आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो मैं आपके अंदर की उस फीलिंग को वापस लाने की पूरी कोशिश करूँगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपने बोला ना आप मुझे नहीं छोड़ोगे, ठीक है आप मत छोड़ो, मैं तो बोलती ही हूँ ना, आप मुझे पकड़ के रखो। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ ना कि आप मुझे पकड़ के भी रखोगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता रहेगा कि मैं अपने प्यार के साथ हूँ। तो आप प्लीज एक बार मुझे एक मौका तो देकर देखो, एक लास्ट मौका। इस बात को बोल करके कशिश शांत हो जाती है। अनाया बस इतना बोलती है, प्लीज गेट लॉस। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी। आई डोंट केयर अब क्या सोचते हो, जो भी सोचो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ
बोल रहे हो ना मेरे अंदर आपके लिए मोहब्बत है, हाँ होगा, है, मैं मानती हूँ। लेकिन ये आप निकालो मेरे अंदर की मोहब्बत को, और आपको वो सब याद करना होगा। वो मेरी लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट पल थे। इस तरीके से आप आकर के मुझे बोल रहे हो, मुझे पता है आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं है मेरे लिए अभी। और हमारे बीच मुंबई में जो भी हुआ था वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और आप बोल रहे हो ना कि आपके अंदर फीलिंग थी। कभी आपने अपनी फीलिंग को झांक करके देखा है कि वो फीलिंग आपकी है या नहीं है? आप ये भी बोल रहे हो कि आप मेरे लिए फीलिंग रखते हो, लेकिन आई कांट ट्रस्ट यू। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्या समझते हो खुद को। यूं ही आप बोल दोगे मैं मान लूंगी कि आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो। आपको पता है इंसान अपना मेमोरी लॉस्ट करने के बाद खुद को भूल जाता है, तो अपने प्यार को कैसे याद रखेगा? मुझे कैसे याद रखोगे? अगर आपको मैं याद नहीं हूँ तो मेरी प्यार भरी वो लम्हे, हम दोनों के बिताए कुछ पल, वो सब आपको याद नहीं होगा। मैं कैसे रहूंगी? आप एक स्ट्रेंजर सा बिहेव मेरे साथ करोगे। आपको पता है जिस दिन मैं आपसे मिली थी उस दिन आपने किस तरीके का बिहेवियर रखा था मेरे साथ। मैंने सोचा था कि आप मुझे देख करके समझ जाओगे, मुझे पहचानोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन जो एक्सीडेंट हुआ था, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं था। उस लेडी को मैंने हायर किया था। आपको पता है हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो हमारे बीच ये सब हुआ था, और उस टाइम आपने ही मुझे इन चीजों से बाहर निकाला था। मैंने जानबूझकर ऐसा सिचुएशन वहां पे लाया था जो पहले हमारे साथ हुआ था, लेकिन आपको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आपको तो इतना भी रियलाइज नहीं हुआ कि ये क्या है और क्या नहीं है। फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरे लिए फीलिंग रखते हो। मुझे समझ नहीं आता कि, खैर छोड़ो, मुझे इतना भी आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो इतना भी समझ नहीं आया कि ये सब आपके साथ पहले कभी हुआ था कि नहीं हुआ था। आपको रियलाइज ही नहीं हुआ है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? खैर मुझे क्या। लेकिन अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तो आप उसको मेरे सामने जताओ, मुझे एक्सप्लेन करो। फिर मैं सोचूंगी कि हाँ आप मुझसे प्यार करते हो। ओके, यूं ही हवा में तीर मारने की जरूरत नहीं है। कोई भी हवा में तीर मारता है तो निशाने पे नहीं लगता है, वो किसी और को लगता है, लेकिन निशाने पे बिल्कुल नहीं लगता है। आप मुझे कोई ऐसा वैसा इंसान मत समझिए। प्लीज गेट लॉस्ट मिस कशिश, आई मीन ऑफिसर कशिश। जिस दिन आपको रियलाइज होगा अपनी फीलिंग को लेकर के, उस दिन आप मेरे पास आ जाना। मैं बिना कुछ बोले एक्सेप्ट करूंगी आपको। मैं खुद आपके पास आऊंगी, हर एक चीज के लिए सॉरी बोलूंगी। लेकिन उससे पहले आप याद करो कि मैं हूं कौन, मैं कहाँ मिली थी आपको, हमारे बीच क्या था रिलेशन, कैसा था रिलेशन, ये सब अब आप याद करो, मैं नहीं। एंड प्लीज यहाँ से जाओ। मुझे मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आप यहाँ 2 मिनट और रुके ना तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। आपके साथ तो कुछ नहीं करूंगी, बट मेरे साथ कर सकती हूँ। तो सामने से कशिश बोलती है, हे इट्स ओके, मैं जा रही हूँ, कुछ भी खुद के साथ कहने की जरूरत नहीं है। आपने बोला ना मैं आपको अपनी फीलिंग बताऊंगी, मैं खुद बताऊंगी। आपके अंदर जो भी मेरे लिए डाउट है उन सबको क्लियर करूंगी। एंड आई स्वेयर, मैं जैसा भी हो, हमारे बीच जो भी हुआ था पहले, हर एक बीती यादों को मैं याद करूंगी और आपके सामने रखूंगी। हाँ चाहे वो याद ना आए, लेकिन जो फील मैं आपके लिए अभी करती हूँ ना, उसको आपके सामने रखूंगी, आपको जताऊंगी। उसके बाद आपका जो भी डिसीजन हो
उस डिसीजन पे कायम रहना। ऐसे बोल के कशिश उसके फेस पे हाथ रखती है और उसके फॉरहेड पे किस करके वहां से चली जाती है। वहां से जाती है और वहां से बाहर निकलते ही उसे उसके फ्रेंड मिलते हैं, तो ये तीनों वहां से निकल जाते हैं। पीछे से हमारी अनाया बहुत रोती है और सॉरी फील कर रही होती है और उसे सॉरी बोलते हुए कहती है, आई एम सॉरी। आपको लग रहा होगा कि मैं इतना रूड क्यों हूँ, बट यार अगर आपको मेरे बारे में कुछ याद ही नहीं है तो ये फीलिंग कैसी। हाँ, आपको पता है आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिली थी ना, मुझे एक स्ट्रेंजर वाला व्यू आया था। आपको पता है मैंने इसको कैसे कंट्रोल किया। मेरे आंखों से आंसू निकलने के लिए हो रहे थे, लेकिन खुद के आंसू को मैंने दबाया। मैंने हर बार ट्राई किया कि आपको हर एक चीज याद आए। मैंने हर बार किसी न किसी को हायर किया, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उन सबको आपको याद दिलाने के लिए सेम वही चीज आपके साथ किया, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं आया। आपको पता है आज भी जब आप मेरे पास आए थे ना, तो तब भी मुझे एक स्ट्रेंजर जैसा फील हो रहा था। अगर आप पहले वाली मेरी कशिश होते ना, तो आप यूं मुझे सॉरी नहीं बोलते। आप मुझे सॉरी नहीं बोलते यार। आई रियली लव यू, आई एम सॉरी। मैं बस आपका वेट कर सकती हूँ और कुछ नहीं। हाँ, मुझे पता है वो इजाबेल आपके पीछे है, लेकिन उस इंसान को आपसे दूर मैं रखूंगी। अगर आपके अंदर मेरे लिए फीलिंग है ना, तो आप खुद ब खुद उससे दूर रहोगे। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं इजाबेल को जानती हूँ। चाहे वो इंसान कोई गैंगस्टर हो, जैसा भी हो, मैंने उससे जब थोड़ा टाइम के लिए मिली थी ना, उसके अंदर जो फीलिंग थी ना, सेम मेरी जैसी फीलिंग थी उसके अंदर। वो बस आपको पाना चाहती है, जिस तरीके से मैं आपको पाना चाहती हूँ। हर एक तमाम कोशिश आपके लिए करती हूँ ना, सेम वो इंसान भी आपके साथ वो हर एक चीज करता है। बट आपको हम में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, आपकी वाइफ या वो इंसान। ये आपके ऊपर है। एंड हाँ, ये सब आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं। मैं किसी की फीलिंग को इस तरीके से तो नहीं खेल पाऊंगी ना। अगर आप मेरे लिए फीलिंग ही नहीं रखते तो मैं क्यों आपको जबरदस्ती अपने पास रखूं। मैंने हर बार आपको देखा तो मेरे अंदर ये था कि मैं आपको अपने पास खींच कर अपने क्लोज रखूं, आपको एक रूम में बंद करूं और आपको अपने पास रखूं। लेकिन फिर याद आता था, जब मैं आपको इस तरीके से आपके साथ रहूंगी तो क्या आप मेरे साथ वो फील करोगे जो आप मेरे साथ पहले करते थे। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ कि आप डिसाइड करोगे। ऐसे बोल के अनाया बहुत रोती है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कशिश के साइड। कशिश ने एक लॉन्ग छुट्टी के लिए फिर से अप्लाई कर दिया था मिस्टर राठौर के पास। मिस्टर राठौर उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने इतने टाइम के लिए छुट्टी कैसे ली है। हाँ, वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम हो कहाँ पे, मुझे बताओगी, क्लियर करोगी ऑफिसर कशिश। तो कशिश बोलती है, आई एम रियली सॉरी सर, बट ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको मैं किसी भी हालत में पाना चाहती हूँ। सो आप मेरी छुट्टी का अप्लाई प्लीज एक्सेप्ट करिए एंड आई एम सॉरी। और वैसे भी मेरे अलावा वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर हैं, वो बहुत अच्छे से डील करेंगे, मुझे पता है। इस बात को बोल करके जो कशिश रहती है वो कॉल कट कर देती है। रितु उसको बोलती है, आखिर तेरे माइंड में चल क्या रहा है, तू यहाँ पे क्यों रुक रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब। तो सामने से कशिश बोलती है, यार मुझे सच में कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ मैं उसके लिए फील रखती हूँ, उसको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे कुछ कुछ उसके बारे में कुछ ऐसी चीजें याद है जो कि हम दोनों के बीच था। और मुझे पता है कि वो
मुझे एक्सेप्ट करेगी, ज़रूर करेगी, लेकिन मुझे उसके लिए उसके क्लोथ्स आना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। सो उनके लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसे बोल के वो चुप हो जाती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इस मोहब्बत में क्या कशिश अपनी नैया को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही हमारी जो अनाया है वो तो अपनी साइड राइट है कि हम किसी स्ट्रेंजर के साथ अपनी लाइफ तो नहीं बिता सकते, चाहे उस इंसान का मेमोरी लॉस्ट ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो इंसान आपके लिए एक स्ट्रेंजर रहेगा। हम उसके लिए जितनी भी फीलिंग रखें, लेकिन वो इंसान आपके लिए फीलिंग नहीं रखेगा, तो उस प्यार का क्या ही है। तो माय गाइस, जानते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एंड वंस अगेन आप लोग को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी की मनोकामनाओं को पूरी करे। और हाँ, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है एंड मेरी वॉइस में थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, सो आई एम सॉरी। थोड़ा सा इसको हैंडल कर लीजिएगा। एंड मैं सोचती हूँ मैं लाइव आऊँ, बट सच बताऊँ मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो अब सॉरी। लव यू ऑल, बाय बाय, फिर मिलते हैं आप लोग।